क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो में हम डेटा टाइप्स को शुरू करेंगे एंड उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ ऑपरेटर का क्या यूज है। हम ये भी पढ़ेंगे कि नंबर को स्ट्रिंग में कैसे चेंज कर सकते हैं और स्ट्रिंग को नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं। इस बारे में भी बात करेंगे। तो एक एक चीज को अच्छे से देखेंगे और डेटा टाइप्स में दो डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, उसका एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा। ठीक है। और डेटा टाइप्स में प्रिमिटिव होगा वो आज हम खत्म करेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे, एक एक चीज को कोड करके देखेंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सो डोंट वरी, वीडियो को एंड तक देखना है। एंड डेटा टाइप्स, टाइप ऑफ ऑपरेटर और टाइप कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि नंबर को स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया है, सिंपली एक 01.js फाइल बनाया है। उसको क्या किया, सिंपली यहाँ पे लिंक कर दिया है। ओके। अब हम जाके यहाँ पे कोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर। देखो, मैंने आपको बताया कि कैसे आप किसी भी डेटा को ले सकते हो। तो मैंने बताया आपको लेट या फिर कॉन्स्ट का यूज करना है आपको, तो मैं यहाँ पे लेट का यूज करता हूँ। और लेट मान लो मैं रखता हूँ नेम। ठीक है, मैंने रखा नेम और उसमें अपना नाम लिख देता हूँ आकाश। ओके, सिंपल है। मैंने आकाश लिख दिया। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ यार कि इसका मुझे टाइप बता दो क्या है। तो टाइप आपको पता करना है, तो सिंपली कुछ नहीं करो, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे नेम का टाइप चेक करना है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है जिसको आप लगाना है आपको, और यहाँ पे सिंपली नेम लिख देना है। तो दैट्स इट। अब जब हम इसे देखेंगे, चल के देख लेते हैं एक बार कंसोल पे। यहाँ हम करेंगे गो लाइव और उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। आप सभी जानते हैं ये सारी चीजें। ना करना है आपको अगर, तो कंट्रोल शिफ्ट और जैसे ही जे दबाओगे तो आपका कंसोल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग है। बढ़िया बात है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है कि टाइप बताता है। अगर मैं इसके जगह अगर मैं इसके जगह 5 लिखूं तो मुझे ये नंबर बताएगा। मुझे ये नंबर बताएगा। इसमें मैं एक्स ले लेता हूँ, यहाँ भी एक्स कर देता हूँ। तो यहाँ नंबर बताएगा, ठीक है। बट अगर इस 5 को मैं स्ट्रिंग के अंदर रख दूं तो ये क्या बताएगा, ये स्ट्रिंग बता देगा, ये स्ट्रिंग बता देगा। देखो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, सिंपली किसी भी डेटा का टाइप बताएगा। अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग बताएगा, अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर बताएगा, अगर वो बूलियन है, ट्रू या फॉल्स है तो बूलियन बताएगा। देख लो, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ट्रू, अगर ट्रू लिखता हूँ और एक्स का टाइप देखता हूँ तो मुझे बूलियन बताएगा। देख सकते हो। तो आई होप आपको टाइप ऑफ ऑपरेटर समझ में आया होगा। अब आप चाहते हो, मान लो कि मैंने इसमें 5 रख दिया। आप चाहते हो कि भाई मुझे ये जो 5 है ये नंबर में है। नंबर में कैसे है, इसका हम टाइप चेक करके देख लेते हैं। एक्स का हम अगर टाइप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा। ठीक है। तो आप चाहते हो कि ये जो नंबर है अब ये स्ट्रिंग बन जाए। तो ये कैसे कर सकते हो, आप ध्यान से समझना। इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ ना प्रिंट करा के मैं एक नए वेरिएबल में जाके रखूंगा। मैं एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ वाई, और इसके अंदर रखूंगा जो भी कन्वर्ट करूंगा उसको। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप ध्यान से समझना, दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप एक्स में प्लस कर दो स्ट्रिंग। ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, एक्स में एक ब्लैंक स्ट्रिंग, खाली स्ट्रिंग को ऐड कर दिया। तो ये अब बन गया स्ट्रिंग। क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। अगर मैं कंसोल कराऊं भी अगर वाई को, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे अब नंबर नहीं मिलेगा, मुझे अब क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा। मुझे इसका टाइप चेक करना होगा, मुझे एक्चुअली में इसका टाइप चेक करना होगा। तो अब मुझे क्या मिलेगा, ये स्ट्रिंग मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता है कि सभी कोड को मैं गिटहब पे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर टू, एक सेकेंड, नंबर टू स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ मैंने नंबर टू स्ट्रिंग लिखा। और यहाँ भी मैं लिखूंगा सेकेंड स्टेप, नंबर टू स्ट्रिंग में ही चेंज करना है मुझे। लेकिन दूसरा तरीका क्या होगा, ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा, मैं सिंपली वही काम करूंगा, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 5 रखूंगा, लेट वाई इज इक्वल्स टू, क्या करूंगा, अब दूसरा तरीका ध्यान से समझना। मैं क्या करूंगा, मुझे अगर स्ट्रिंग में चेंज करना है तो मैं सिंपली पीछे में स्ट्रिंग लिख दूंगा और उसको डाल दूंगा। यानी कि ये जो एक्स था ना, एक्स के पीछे में यहाँ स्ट्रिंग डाल दो, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि स्ट्रिंग के अंदर मैंने उसके वैल्यू को डाल दिया। जो भी मुझे डेटा को कन्वर्ट करना, उस वैल्यू को आप इसके अंदर ब्रैकेट में डाल दो
और स्ट्रिंग लिख दो। तो स्ट्रिंग के अंदर डालोगे तो स्ट्रिंग बन जाएगा, अगर अगर नंबर के अंदर डालोगे तो नंबर बन जाएगा, तो वो भी हम देखेंगे, सो डोंट वरी। ध्यान से समझना है यहाँ पे मैंने क्या किया। मैं पहले यहाँ पे आपको टाइप बताऊंगा कि एक्स जो है वाकई में नंबर है, तो मैं आपको क्या करूंगा, टाइप ऑफ एक्स दिखाऊंगा। अगर मैं अगर मैं टाइप ऑफ एक्स दिखाऊं तो मुझे ये नंबर दिख रहा है, सही बात है, लेकिन मुझे स्ट्रिंग में चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि स्ट्रिंग के अंदर एक्स डाल दिया, तो अब ये क्या स्ट्रिंग बन गया? हाँ बन गया। चल के देख लेते हैं। मैं चल के और देखूंगा, इसको क्या करूंगा, टाइप ऑफ वाई चेक करूंगा, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, स्ट्रिंग मिल जाएगा, यानी कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि आप स्ट्रिंग को नंबर में कैसे चेंज कर सकते हो। तो सिंपली इसके लिए भी कुछ नहीं करना, एक्स इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा 5, और आ, इसको पहले चेक करके मैं बताऊंगा। 5 नहीं, एक्चुअली मुझे स्ट्रिंग देना होगा ना, स्ट्रिंग में मैं लिखता हूँ 5। ठीक है, अब ये आप जानते हो स्ट्रिंग है, नहीं जानते हो तो मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा। मैं प्रिंट करके एक्स को दिखाऊंगा, जैसे ही एक्स को प्रिंट करूंगा आपको स्ट्रिंग यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात है यहाँ तक। तो उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद अगर आपको मैंने बोला है कि अगर आपको स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, नंबर के अंदर लिख देना, बट यहाँ पे नंबर का एन कैपिटल होगा, और वहां पे भी यहाँ जो था ना स्ट्रिंग का एस, यहाँ कैपिटल है। मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग का एस है, एस इज कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे नंबर का जो होगा वो कैपिटल होगा। किसको चेंज करना है, तो एक्स को चेंज करना है, और इसको किसी नए वेरिएबल में जाके डाल देना है, मुझे वाई में जाके डाल लूंगा। ठीक है, जैसे ही डालूंगा, और अगर चेक करूंगा मैं, अगर वाई को, अगर मैं वाई के टाइप को अब चेक करूंगा, तो अब क्या बन चुका होगा, ये पहले था स्ट्रिंग, अब बन चुका होगा नंबर। तो हाँ, स्ट्रिंग था, नंबर बन गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा ये चीज भी। और यहाँ भी मैं सेम चीज लिखूंगा कि यहाँ जो एन है, अब ये देखो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं यहाँ बस सेपरेट करने के लिए ये डबल स्लैश लगा रहा हूँ कि यहाँ जो एन है वो क्या है, एन इज कैपिटल। आपके पास नोट्स पढ़ा रहा है, आप देखो एक बार कोड को समझ जाओ, इस तरीके से मैं कोड को लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने अभी तक क्या सिखाया, मैंने सिखाया कि आप किस तरीके से कॉन्कैट कर सकते हो स्ट्रिंग को, किस तरीके से नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हो, किस तरीके से स्ट्रिंग को नंबर में चेंज कर सकते हो। ये पहला तरीका था, और ये दूसरा तरीका था। अच्छा एक मिनट, मैंने आई थिंक फर्स्ट तरीका नहीं बताया है, तो एक और देख लो एक तरीका। फर्स्ट तरीका कुछ नहीं है, सिंपल है। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, एक्स इज इक्वल्स टू 5 है। आप सिंपली आप क्या करोगे, अगर आपको चेंज करना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, प्लस लगा दो आगे। जैसे ही आप प्लस लगाओगे, जैसे मैंने लगाया प्लस और एक्स, जैसे ही प्लस एक्स लगाऊंगा, अब इसका टाइप क्या बन चुका होगा। अगर मैं प्रिंट कराऊं, यहीं पे मैं देखूंगा ना टाइप को, क्योंकि मैंने दूसरा वेरिएबल में रखा नहीं है। तो अगर टाइप ऑफ प्लस एक्स देखूं, तो ये क्या है, एक सेकेंड, ये नंबर है ना, इसके मुझे स्ट्रिंग में चेंज करना है। ये क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नंबर में बदल चुका होगा। ये पहला तरीका है, ठीक है, तो स्ट्रिंग नंबर में बदल चुका है। और दूसरा तरीका सिंपल है कि आप नंबर के अंदर उसके डेटा को, उसके वेरिएबल को रख दो, वो नंबर में चेंज हो जाएगा। अगर नंबर में करना है तो नंबर डाल दो, यहाँ स्ट्रिंग में करना है तो सिंपली आप यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दो यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों तरीका समझ में आया होगा। इसे मैं कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे सिंपली एक और बार लिख देता हूँ ताकि आपके पास कोड पड़ा रहे सेपरेटली। ठीक है, ये दो तरीका है, ये पहला तरीका, दूसरा तरीका नंबर को स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए, और यहाँ स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, ध्यान से आप समझना। देखो, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो कि आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। एक होता है नॉन प्रिमिटिव, जो कि आपको अभी ध्यान में लाना ही नहीं है। नॉन प्रिमिटिव में एरे और ऑब्जेक्ट होता है, जो कि आपको बिल्कुल भी अभी नहीं सोचना है। सिंपल समझो, दो होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव आज हम पढ़ने वाले हैं, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, आगे तो हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले प्रिमिटिव देखते हैं यहाँ पे, प्रिमिटिव। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो, हम ये 6 डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, एक एक करके अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं स्ट्रिंग के अंदर, और स्ट्रिंग के अंदर बात करते हैं कि कैसे होता है। अब स्ट्रिंग आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, मैं जैसे नेम लिखता हूँ, यहाँ पे लेट नेम इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिखता हूँ आकाश, तो यहाँ पे आप जानते हो कि ये जो, अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ, अगर मैं इसका नेम का टाइप चेक करूँ, तो सिंपली आपको क्या दिखाएगा,
स्ट्रिंग दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग दिखाएगा, यहाँ पे टाइप मुझे चेक करना है, टाइप ऑफ नेम, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग दिखा देगा। तो स्ट्रिंग तो आपको पता है क्या होता है, स्ट्रिंग इस तरीके से आप अगर डबल कोट में लिखते हो या फिर सिंगल कोट में लिखते हो तो वो स्ट्रिंग माना जाता है। दैट्स इट। नंबर भी आप जानते हो, नंबर कैसे, लेट एक्स इज इक्वल्स टू, मैं 5 लिखता हूँ, तो यहाँ पे 5 क्या है, यहाँ पे 5 नंबर है। तो अगर मैं टाइप चेक करके दिखाऊं, अगर मैं टाइप चेक करके दिखाऊं एक्स का, तो यहाँ पे आपको सिंपली नंबर दिखेगा। तो ये नंबर हो गया। चलो, दो सिंपल था। अब हम बात करते हैं बिग इंट के बारे में। बिग इंट क्या है, देखो ये जो है ना पहले नहीं था, ये 2020 में ऐड हुआ है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एडेड इन 2020, ठीक है, ये 2020 में ऐड हुआ है। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले लेट एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स लिखा है पहले से, तो इसको करूंगा कमेंट, एंड उसके बाद लिखूंगा लेट एक्स इज इक्वल्स टू, लेट सपोज लिखता हूँ 25, ओके। तो 25 मैं सेव कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी भी नंबर का मैक्सिमम सेव साइज कितना होता है वो पता करना है। कुछ नहीं करना, आपको सिंपली कंसोल में लिखना है, कंसोल में लिखना है नंबर, यहाँ जो नंबर का एन है ना वो कैपिटल होगा, नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर आपको करना है। जैसे ही आप मैक्स सेफ इंटीजर करोगे, ये लाइन लिखने से क्या होगा, जो नंबर का मैक्सिमम साइज होता है वो आपको दिखा देगा। तो चल के एक बार देखते हैं। अब ये देखो, इतना लंबा जो आपको नंबर दिख रहा है ना कंसोल पे, ये मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम सेफ साइज है। अब ध्यान से समझना, आप चाहते हो कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, आप इसको बिग इंट में चेंज कर दो। तो अगर आप ये चाहते हो तो आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली क्या करोगे, एक सेकंड इसको कमेंट से हटा ही देता हूँ। आप सिंपली क्या करोगे, कोई नंबर लोगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट में डालूंगा सबसे पहले नंबर टू बिग इंट, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी नंबर को मैं बिग इंट में चेंज करूँ, तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हो, ध्यान से समझना। मैं एक नंबर लूंगा सबसे पहले, मैं एक नंबर लूंगा, लेट सपोज लेता हूँ 50, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि से बिग इंट में चेंज करके एक नए नंबर में डाल दूँ। तो एक न्यू नंबर बनाऊंगा, एक न्यू नंबर बनाऊंगा, और इसको सिंपली क्या करूंगा, बिग इंट में चेंज करना है। सो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको नंबर में चेंज करना है तो नंबर लिख दो और उसके अंदर डाल दो डेटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग में चेंज करना था तो स्ट्रिंग आप लिखे और उसके अंदर डाल दिए। वैसे ही आप यहाँ पे भी करोगे, सिंपली क्या करोगे, बिग इंट लिखोगे, बिग इंट लिखोगे और इसको डाल दोगे, इस नंबर को डाल दोगे सिंपली। उससे क्या होगा, उससे बिग इंट बन चुका होगा। मैं अगर कंसोल करा के दिखाऊं, इसको कंसोल करा के दिखाऊं न्यू नंबर को, न्यू नंबर को, तो ये क्या बन चुका होगा, बिग इंट बन चुका होगा। देखो बिग इंट 50n इस तरीके से डिनोट करते हैं। अच्छा, तो अगर मैं चाहता हूं कि बिग इंट को नंबर में चेंज कराऊं तो कैसे कर सकता हूं फिर, तो सिंपल है, बिग इंट को नंबर में चेंज कराना चाहते हो, सिंपली आपको क्या करना है, लेट नंबर, यहाँ पे इसको करूंगा कमेंट आउट बिकॉज ये एरर शो करेगा। लेट नंबर इज इक्वल्स टू 50 देता हूँ, सॉरी 50n देता हूँ, बिकॉज मैंने बताया ना बिग इंट को आप इस तरीके से डिनोट करते हो, 50n 20n इस तरीके से लिखोगे। और न्यू नंबर के अंदर मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको डाल दूंगा, किसको डाल दूंगा, चेंज करके डाल दूंगा। बिग इंट को मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आपको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली नंबर लिखोगे, नंबर, और यहाँ नंबर का एन कैपिटल होगा, ठीक है, और नंबर लिखोगे और इसको डाल दोगे, नंबर को डाल दोगे इसके अंदर, नंबर यानी कि ये बिग इंट नंबर जो है इसको डाल दोगे। अगर मैं कंसोल कराता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, कंसोल, एक सेकेंड, कंसोल कराता हूँ और चेक करता हूँ, इसका टाइप चेक करता हूँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, न्यू नंबर को प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ठीक है। न्यू नंबर को प्रिंट कराऊंगा तो ये 50n की जगह 50 बन चुका होगा, ठीक है, 50 बन गया। अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ तो ये बिग इंट नंबर है, यहाँ टाइप ऑफ चेक करूँ न्यू नंबर का, तो देखो यहाँ नंबर आपको दिखाएगा क्योंकि मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर इसके ऊपर टाइप चेक करो इसका, तो ये क्या बताएगा आपको, ये बताएगा बिग इंट, देख लो, टाइप ऑफ, सॉरी टाइप ऑफ, मैं अगर नंबर चेक करूं तो आपको बिग इंट बताएगा। तो बिग इंट को आपने क्या कर दिया, नंबर में चेंज कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप नंबर को बिग इंट में चेंज कर सकते हो और बिग इंट नंबर को, सॉरी बिग इंट को नंबर में चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो ऑपरेशन भी कर सकते हो, किस तरीके से, आप चाहो तो एक सेकेंड, मैं यहाँ क्या करूंगा, एक नंबर लूंगा,
लेट ए इज इक्वल्स टू 25n, ये बिग इंट नंबर हो गया। उसके बाद लेट बी इज इक्वल्स टू 24n, ठीक है, ये भी बिग इंट नंबर हो गया। अगर मैं दोनों को सम करूँ, कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ, ए प्लस बी करता हूँ, ठीक है, ए प्लस बी करता हूँ, तो क्या होगा, 25 और 24 कितना हो जाएगा, 49n आ जाएगा, ये बिग इंट नंबर ऐड हो गया। बट अगर एक को मैं नंबर रख कर देता हूँ और एक को मैं बिग इंट में रखता हूँ, तो क्या ऐड कर देगा, नहीं करेगा, ये बता देगा कि आपका एक जो डेटा है वो बिग इंट टाइप का है और एक जो डेटा है वो नंबर टाइप का है, तो दोनों को बिग इंट करो। दोनों को बिग इंट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली आपको बता देगा, ठीक है। आई होप आपको ये एडिशन भी समझ में आएगा, किस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन और ऑपरेशन कर सकते हो बिग इंट नंबर पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बुलियन के बारे में। तो बुलियन आप जानते हो, मैं अगर a इज इक्वल्स टू लेट सपोज 12 रखता हूँ और लेट b इज इक्वल्स टू 20 रखता हूँ, और सिंपली मैं बोलता हूँ उसको कि क्या मुझे बताओ कि क्या a जो है वो बड़ा है b से। कंपैरिजन ऑपरेटर आपने पीछे पढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले वाला वीडियो एक बार देख लेना, जिसमें मैंने ऑपरेटर के बारे में डिटेल में बात किया, मैंने बिटवाइज ऑपरेटर में भी बहुत डीप में बात किया, ठीक है। तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए इज ग्रेटर देन बी चेक किया, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 को चेक करेगा 20 से, तो इसको मिलेगा छोटा, तो ये दे देगा फॉल्स, तो फॉल्स दे देगा, देखो यहाँ पे। तो ये जो फॉल्स है वो क्या है, बुलियन है। किस तरीके से, मैं चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट सी इज इक्वल्स टू, मैं रखूंगा ए इज ग्रेटर देन बी। अब अगर मैं कंसोल कराऊं सी को, सॉरी सी के टाइप को, तो मुझे बुलियन मिलेगा। मुझे बुलियन मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला कि जब ये ऑपरेटर हम लगा रहे हैं तो ये ट्रू या फॉल्स में देगा वैल्यू। तो बुलियन क्या करता है, ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देता है, या फिर आपको कहीं ट्रू और फॉल्स दिखे तो वो बुलियन वैल्यू होता है। देखो यहाँ पे, यहाँ बुलियन आपको दिखा दिया। तो आई होप आपको समझ में आएगा बुलियन क्या होता है। अब इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। अब बात करते हैं हम अनडिफाइंड के बारे में, ठीक है। देखो, लेट सपोज मैंने बोला लेट नेम, और मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया। अगर मैं अब कंसोल कराऊं नेम को, तो मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा अनडिफाइंड, वैल्यू मिलेगा अनडिफाइंड। और अगर इसका मैं टाइप चेक करूं, तो इसका टाइप भी होगा अनडिफाइंड, ध्यान से समझना, इसका टाइप हो गया अनडिफाइंड। तो ये था एक डेटा टाइप जो कि अनडिफाइंड है। अगर आपने इसमें कुछ डिफाइन नहीं किया, कुछ वैल्यू नहीं डाला, तो ये अनडिफाइंड बताएगा, इसका वैल्यू भी अनडिफाइंड और इसका टाइप भी अनडिफाइंड। तो अब बात करते हैं नल के बारे में। तो देखो, लेट नेम में अगर मैं रखता हूँ नल, अगर मैं नेम में रखता हूँ नल, यहाँ नेम मुझे कमेंट आउट करना होगा, मुझे एरर दिखाएगा, तो यहाँ पे मैं करूँगा कमेंट आउट, और यहाँ मैंने रखा नल। अगर मैं कंसोल कराता हूँ किसको, नेम को, मैं सिंपली नेम को कंसोल कराऊंगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एरर क्यों बता रहा है, बिकॉज ये नल है, वो स्मॉल में होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे जो नल होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, तो यहाँ पे आपको अब नल दिखाएगा। अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ तो आप ये अज्यूम करोगे कि इसका टाइप भी नल होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ अनडिफाइंड के केस में तो था, बट यहाँ नल के केस में इसका जो टाइप होगा, इसका वैल्यू तो नल होगा, बस इसका जो टाइप होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये 6 डेटा टाइप अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो कोड है, ये जो सोर्स कोड है, आपको गिटहब पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप सिंपली गिटहब पे जाना, आपको सभी कोड मिल जाएंगे वहाँ पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।